Hi, this is Ranjit. I'm a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. And I've recently completed my international certifications on KPI, psychometric assessment and neuro-linguistic program from different institute. आपको जैसे पता है कि द रंजीत कुमार शो में हम ऐसे लोगों को दावत देते हैं जिन्होंने अपने करियर को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एनालाइज किया होता है। उसके बाद वो सोचते हैं कि हमने जिस तरीके से इस करियर को तैयार किया है वैसे ही हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन डालें ताकि जो हमने गलतियाँ की वो गलतियाँ वो रिपीट ना करें। इसलिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर शुमाइला बर्नी को, जो करंटली एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इसके साथ बहुत 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 ज़्यादा चीज़ें करती हैं। मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता अभी क्योंकि हम इनसे पूरे पॉडकास्ट में बड़े ज़बरदस्त सवालात भी करेंगे। और वो जो इनके अलावा मैंने इनके जो काम देखे हैं वो स्टूडेंट काउंसलिंग, मेंटोरशिप और जो यूनिवर्सिटी का इंडस्ट्री के साथ जो लियाज़ोन होता है उनमें बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। और अगर इनका थोड़ी सी कोशिश कावड़ से देखी जाए, हम ये कहते हैं कि नेटवर्क इज़ अ नेटवर्थ। आई थिंक शुमाइला बर्नी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दैट सेंटेंस, बिकॉज आपका इनका इंडस्ट्री लिंकेज देखेंगे और इंडस्ट्री पे जो इन्होंने बड़ा अपना इमेज बिल्ड किया है वो बहुत पावरफुल है। तो इसलिए आज हम इनसे इसी हवाले से बात करेंगे। शुमाइला बर्नी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय शो। और मैं चाहूँगा कि तमाम जो आपके लोग सुनने वाले हैं उनको आप अपने बारे में बताइए। शुमाइला कौन है, अपनी पढ़ाई लिखाई का, अपने करियर का आगाज़ कैसे किया, किस फैमिली से आपका ताल्लुक है, इस तरह की बातें हम आपसे जानना चाहेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। First of all, thank you so much, Ranjit, for such a powerful introduction, and it's an honor to be a part of your show. Starting off, आपने सवाल पूछा मुझसे कि to tell you about myself. Yes. I basically grew up in a very intellectually sound family, a very strong academic background. My father is a meritorious professor. Oh. He is a PhD in computer science. My uncle, mere chacha, he's also a PhD in physics, and he is a dean in a Canadian university right now. So bachpan se hi, when I remember mere father when he was doing his PhD from University of Strathclyde, England, I used to go with him. I used to observe how he works on his research. I used to observe how he interact with people. Then he came back and he joined Karachi University. So वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरा सिलसिला रहता था. My father was a provost also. So उनका स्टूडेंट से बहुत कांस्टेंट इंटरेक्शन रहती थी हॉस्टल के. So वहाँ पर जब मैं जाती थी आई यूज्ड टू ऑब्जर्व, और वहाँ से मेरी इंस्पिरेशन जनरेट होना शुरू हुई that I also wants to do something. Right. And I also wants to be a PhD. Right. So I am a third PhD in my family. Excellent, excellent. And लेकिन पढ़ाई आपकी स्कूलिंग, आपकी जो फाउंडेशन स्कूलिंग थी वो कैसे रही? कहाँ से आपने पढ़ा? Initially I started off with my foundation is from UK. Right, excellent. मेरी प्राइमरी बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन वहाँ से थी. देन इन द कॉलेज आई जॉइंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज. उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आई डिड माई BPA, माई MPA, MPhil एंड देन PhD. और आपका PhD का क्या सब्जेक्ट रहा? PhD का सब्जेक्ट था सर्विसेज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड द इंस्पिरेशन वाज बेसिकली I drew this inspiration from services marketing. I did my bio majors in my bachelor's program, master's, and वहाँ पे services marketing के I used to teach services marketing. Right. And while I was teaching, I started realizing the gap in the service side of the supply. Right. आपको मैन्युफैक्चरिंग साइड पे बहुत काम मिलेगा, बहुत रिसर्चेस मिलेंगी. आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने अपनी थीसिस लिखना शुरू की थी, काम करना शुरू किया था, तो आई यूज टू फाइंड वेरी फ्यू पेपर्स जहाँ पे कोई सर्विसेज साइड के ऊपर बात हो रही है. सो वहाँ से फिर मैंने हेल्थ केयर सेक्टर को पिक किया, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन developing models for the emergency departments of the healthcare sector. So बहुत सारी statistics यूज़ की उसमें मैंने और बहुत सारे core part को stochastic modeling and a lot of things.
बट वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. Right after completion of my PhD, I did it from University of Karachi. I was also teaching there while I was doing my PhD. University of Karachi से मैंने move किया to Hamdard University. Hamdard University के अंदर I had a lot of roles. Since I'm very proactive individual, or I like to work. Yes. और इसमें कोई शक नहीं कि शुमाइला बर्नी is a workaholic और always proactive in everything. Very workaholic individual. आप लोग सुकून से बैठते हैं ना ऑफिस में, they enjoy. मैं सुकून से बैठती हूँ तो मैं कहती हूँ मेरे सर में दर्द होता है, give me some work. I want to do some. Excellent. शुमाइला, no doubt आप बता भी रही हैं. अगर आपका हम सोशल मीडिया पे देख लें, सोशल मीडिया को भी थोड़ा साइड कर लें, जब हम किसी भी इंटरेक्शन में या किसी भी यूनिवर्सिटी में होते हैं तो ऑफकोर्स आपका जिक्र ज़रूर होता है. रिसेंटली आई हैव जॉइंड कपल ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़ बिकॉज पढ़ाना मेरा साइड हसल है, एक्चुअली जॉब है. तो उसमें बात होती है तो जब भी सलीम हबीब का नाम आता है तो आपका नाम ज़रूर उसमें जुड़ता है और हसन भाई जो है उनका भी नाम ज़रूर जुड़ता है. तो आपका जुड़ता यूँ है कि यार यूनिवर्सिटी अभी स्टार्ट हुई और ये लोग वाकई पढ़ाने लिखाने के अलावा एक जो होता है एक स्टूडेंट के अंदर एक ऐसी नरिशमेंट डेवलप की जाए ताकि उसको कॉर्पोरेट का पता हो. टॉपिक भी आज हमारा ऐसा ही है कि जो इंडस्ट्री के अंदर और पढ़ाई लिखाई के अंदर जो गैप है उसको ब्रिज करने में आपका बहुत बड़ा रोल है. शायद आज उसका इतना रिजल्ट लोगों को ना समझ आए, लेकिन जो आपके बच्चे हमारी इंडस्ट्री में आते हैं, कुछ बच्चे हमारे पास काउंसलिंग मेंटोरशिप के लिए आते हैं, कुछ लोगों को हमने नौकरियां भी दी हैं. मैडम आप कुछ भी कह लें कि कितना भी अच्छे अल्फाज बोल दें, एग्जीक्यूशन मैंने आपके बच्चों की देखी है, आपकी यूनिवर्सिटी के बच्चों की देखी है, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है. मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सब आपने रिसर्च किए, PhD किया, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, यूनिवर्सिटी की जो एडमिन जॉब्स हैं, उसमें आपका क्या रोल है और कितनी यूनिवर्सिटीज़ में आज तक ये काम किया आपने? Okay, so University of Karachi में I was very active because working in a state university, a government sector university, आपको बहुत opportunities मिलती है. Right. Opportunities इसलिए मिलती हैं क्योंकि वहाँ पे those who want to work, they work. So मुझे भी opportunities मिलती रहीं. मेरे mentors डॉक्टर खालिद इराकी, डॉक्टर शबीबुल हसन, सो उनका जो वर्क मॉडल होता था और जो हमारा मेंटोरशिप मॉडल होता था वो ये होता था कि काम करो फिर हमें बताना, कोई मसला है तो वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड यू. सो उनकी लीडरशिप के अंदर मैंने बहुत काम किया. कराची यूनिवर्सिटी में बहुत सारे वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग सेशंस, जॉब फेयर्स अरेंज करवाए, इंडस्ट्री से कनेक्ट कराया. और फिर बीइंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी हमारा अलुमनाई नेटवर्क इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल ऑल्सो. सो वहाँ से मेरा ये सिलसिला शुरू हुआ, जर्नी टूवर्ड्स वर्किंग टूवर्ड्स द इंडस्ट्री कनेक्शंस ऑल्सो. फिर हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे आई वाज द स्टूडेंट एडवाइज़र देयर. तो सारी देयर इज़ अ वेरी वेरी बिग बेस ऑफ स्टूडेंट्स देयर. तो उनको डील करना, उनको काउंसलिंग करना, मेंटोरिंग करना, इंटरनेशनल लिंकेजेस प्रोवाइड करना, उनकी प्लेसमेंट्स देखना. फिर टाइम टू टाइम सोशल मीडिया को भी मैंने हैंडल किया वहाँ पे. आई एम अ मल्टीटास्कर. फिर वहाँ से जब जैसे मेरी PhD कंप्लीट हुई तो सलीम हबीब यूनिवर्सिटी ऑफर्ड मी. ये इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बाद आपने सलीम हबीब यूनिवर्सिटी तो मेरे ख्याल से अभी इवॉल्व हो रही है या जिस मतलब अभी भी देखा जाए कि उसी पेस पे भाग रही है, लेकिन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में और नई यूनिवर्सिटीज़ में आना ये कैसा फैसला? खुद का फैसला था, किसी से पूछा था? खुद का फैसला था. Salim Habib University को when they called me first time, I visited there and I was very impressed by the infrastructure है, approach बहुत अच्छी. The infrastructure is state of the art infrastructure. उसके बाद the kind of approach they have a very strong backing of the industry and academia. तो वहाँ पर मुझे लगा कि जी this aligns with my career goal. I can do wonders in terms of academia and in terms of industry as well. And since it was a new university, so मुझे बहुत नज़र आई opportunities काम करने की. And over the time you are seeing how active we are and how agile and receptive we are towards new initiative. So मुझे इसकी भी बड़ी interesting story है कि how I got into this career placement office. Initially मैंने एक प्लान, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट बहुत था, मैं हमदर्द में काम कर चुकी थी प्लेसमेंट्स एंड ऑल, तो मैंने एक दफ़ा मेंशन किया था इन फ्रंट ऑफ चांसलर
कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग, सो शी गिव मी अ प्रोजेक्ट. उन्होंने मुझे कहा कि आप डेवलप अ मेंटोरिंग प्रोजेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स. सो उस टाइम के ऊपर पहला बैच मार्केट में जा रहा था, 8 स्टूडेंट्स थे. सो दोज 8 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम डिफरेंट फैकल्टीज. सो आई हैड टू प्लान समथिंग फॉर दैट कि उनके. फिर मैंने सर्च करना शुरू किया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को. वहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि उनके पास पूरे ऐसे ग्रेजुएटिंग ईयर्स के प्लान्स होते हैं जिसमें वो स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम साइकोमेट्रिक टेस्टिंग कराते हैं. उसके बाद उनकी करियर मैपिंग करते हैं. फिर उसके बाद उनकी करियर जर्नीज डिफाइन होती हैं, उनको मेंटोरशिप दी जाती है. सो मैंने एक प्लान बनाया विद द नेम ऑफ करियर रेडीनेस प्लान. राइट. एंड लकीली इट गॉट अप्रूव्ड फ्रॉम माय मैनेजमेंट. और करियर रेडीनेस प्लान पे हमने काम शुरू कर दिया था. साइकोमेट्रिक टेस्टिंग हो गई थी उन 8 स्टूडेंट्स की, बट फिर कोविड आ गया. कोविड ने हम सबको बंद कर दिया. सब बंद गया. लेकिन फार्मा में जो काम करते वो बहुत लकी थे. जी. हमारा प्रमोशन हो गया था बिकॉज वी यूज्ड टू वर्क अ लॉट. सो कोविड आया एंड एवरीथिंग वाज स्टैंड स्टिल और प्लान भी हमारा स्टैंड स्टिल हो गया. कोविड के बाद फिर से वापस आए हम यूनिवर्सिटी में, तो मुझसे कहा गया कि रिज्यूम दिस करियर रेडीनेस प्लान अगेन. सो मैं काम कर ही रही थी उसके ऊपर, बट मेरे मेंटर बॉस डॉक्टर हुसैन हबीब, आप जानते हैं. जी बिल्कुल जी. सो ही गाइडेड मी एंड ही सेड कि आप अब CRP प्लान को रखे साइड पे फॉर थोड़े अरसे के लिए, ये प्लान चल जाएगा. यू हैव टू वर्क ऑन डेवलपिंग अ डिपार्टमेंट. Zabardast. Excellent. And it will be career placement and industrial linkages of. Excellent. और वो आप लीड कर रही हैं. और Initially for 3 months I just worked on this department and seeing my dedication and my initiatives, तो फिर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि you should be the head of career placement and industrial. No doubt about it. ये आप नहीं भी बता दी. मैं समझता हूँ सलीम हबीब के साथ शुमाइला बर्नी का नाम बड़ा जुड़ता है बिकॉज आपका बहुत बड़ा हाथ है उसमें. और ये जो आपकी वेबसाइट्स हैं, आपकी सोशल मीडिया है, वो चीख के बोलते हैं कि समवन इज़ बिहाइंड all the struggles and all the ups and downs. Of course बहुत सारी जगह आपको डिमोटिवेशन भी होता होगा, मोटिवेशन भी होता होगा. हम मज़ीद आप इसी हवाले से बात करेंगे बिकॉज सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. आज हमारा जो आपके साथ टॉपिक होगा ब्रिजिंग द गैप द जेन ज़ी एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री के हवाले से. और ये जो आप अभी बातें बता रही हैं, हम चाहेंगे कि वक्फे से वो भी आप अपना तड़का ज़रूर लगाइएगा. तब तक के लिए हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद बात करते हैं जेन ज़ी एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री गैप्स. थैंक यू वेरी मच शुमाइला.